सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो कि मॉडल सेट आप लोगों का निकल गया है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आप लोगों को देखिए मैथ का दो मॉडल सेट निकाला गया है, एक विषयनिष्ठ और एक वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप यानी विषयनिष्ठ का जो मॉडल सेट निकला है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है विषय गणित है, कुल प्रश्न 40, समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। सामान्य निर्देश के बारे में देख लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। ठीक है, उसके बाद आगे है, इसमें इसको आगे कर लेते हैं। इसके बाद आगे है कि कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। फिर ये प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोला गया है। प्रत्येक प्रश्न का मान मतलब इसमें 3 नंबर मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। ठीक है, अब अगला में है इसमें प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। और इसमें कहा गया है इनमें प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये सामान्य निर्देश है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक एक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग सामान्य निर्देश पढ़ चुके हैं, इसमें 3 सेक्शन बटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो तीनों सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में कहा गया है कि निम्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। तो आप लोग 5 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, लेकिन हम कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं, कर दिए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें करवाएंगे। जो आप लोग का आसान लगेगा वही प्रश्न आप लोग मतलब परीक्षा में दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर प्रश्न है कि यदि HCF 657 और 306 का 9 दिया हुआ तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। तो दो संख्या यानी 657 इंटू 306 बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो 657 इंटू 306 बराबर एलसीएम का मान निकलना है। तो एलसीएम गुना HCF, HCF का मान 9 दिया गया है। 9 से यहाँ पर काट दिए तो 9 3 27, 3 बचा 9 4 36 यानी 34, यानी एलसीएम बराबर 657 इंटू 34, यानी एलसीएम बराबर 657 और 34 को गुना कर देंगे, कितना होगा 22,338 निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल 4 और 1 दिया गया है। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग 4 दिया गया है और शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a बराबर 4, और नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1। तो ये तो शून्यकों का योग हो गया। उसके बाद यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल जो कि प्रश्नों में दिया गया है 1, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a बराबर 1, नीचे कुछ नहीं यानी 1, यानी a बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी a बराबर 1 है और यहाँ पर भी a बराबर 1 है, यानी a बराबर 1 निकल गया। b बराबर यहाँ पर -4 हो जाएगा और c बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू यानी b है यहाँ पर -4, तो -4 इंटू एक्स और c है 1, तो 1। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1, यानी x² - 4x प्लस 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तो तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर 2AB²। देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B है समकोण। तो इसमें दिया गया क्या है कि दिया हुआ है AB बराबर BC, प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पाइथागोरस के फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय दिया लिखा हुआ है। पाइथागोरस का प्रमेय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, AC² प्लस AB² प्लस BC²। तो यहाँ पर AC² बराबर AB² को AB² रहने दिए और AB बराबर BC दिया गया है, तो BC के बदले यहाँ पर AB² लिख दिए। तो AC² बराबर AB² प्लस AB², दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2AB² हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु AB तथा -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिया गया है, एक बिंदु है AB यहाँ पर और एक बिंदु है -a और -b, बीच की दूरी निकालने बोला। तो बीच की दूरी क्या होता है, रूट इस -a इंटू इसका माइनस इसका, यानी -a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -b है तो -b माइनस a माइनस b², यानी यहाँ पर -a और -a का होल स्क्वायर हो जाएगा -2a²
माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b² बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2a² यानी 4a² प्लस माइनस 2b² यानी 4b²। यहाँ पर दोनों 4 में से एक 4 को कॉमन ले लेते 4, तो बचेगा a² प्लस b²। तो 4 का वर्गमूल निकलेगा कितना 2, यानी 2 रूट अंडर a² प्लस b² मात्रक इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में मान निकालिए 2 tan² 45 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। तो इसको लिख दिए यहाँ पर। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर प्लस तो प्लस और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर है तो माइनस और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर काट दिए, वजह कितना 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। प्रश्न है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त लीजिएगा। ठीक है, एक वृत्त इस तरह का लीजिएगा, इसमें एक बिंदु O है वृत्त का केंद्र, तथा बाहर से एक बिंदु P लीजिएगा, इसमें स्पर्श रेखा खींचिएगा इस तरह का। यहाँ पर इधर एक PR खींचिएगा और इधर एक PQ खींचिएगा। तो इस तरह का यहाँ पर लिए, यहाँ पर तो इसमें ले लिए, इसमें जो यहाँ पर लिए है उसी सब यहाँ पर मान लीजिए कि माना वो वृत्त का केंद्र है जिसमें बाह्य बिंदु P है। देखिए यहाँ पर बाह्य बिंदु P है तथा दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR है। सिद्ध करना क्या है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है। तो स्पर्श रेखा क्या पर यहाँ पर PQ और PR, यानी सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। रचना यहाँ पर जो आप खुद से किए हैं, यानी OP OQ और OR को मिला दिए, OP OQ और OR को मिला दिए। उसके बाद इसमें है कि त्रिभुज OQP तथा ORP, देखिए यहाँ पर OQP तथा ORP में देखिए OQ और OR क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, यानी दोनों को त्रिज्या का मान हमेशा बराबर होगा वृत्त की त्रिज्या, और दोनों में OP कॉमन है। OQP और ORP दोनों में OP कॉमन है। और यहाँ पर देखिए कि मतलब वृत्त में जो त्रिज्या से यहाँ पर कोण कितना मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यानी कोण यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर OQR और ORP बराबर हो जाएगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिला, दो साइड मिला और एक एंगल मिला, यानी साइड एंगल साइड सर्वागसम से त्रिभुज OQP सर्वागसम त्रिभुज ORP जब सर्वागसम हो जाएगा तो प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए PQ बराबर PR प्रूव्ड हो गया। अब अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो। तो ये नंबर है बल्ब खराब होने की प्रायिकता बराबर बल्ब खराब होने की प्रायिकता मतलब जितनी बल्ब खराब है, तो कितना बल्ब खराब है 4 बटा कुल बल्ब की संख्या, तो 4/20 यानी 4/20 यानी 4 से काट दें 5 बार में, यानी 1/5 हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर B नंबर है कि वह बल्ब खराब नहीं हो। तो बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता है, तो देखिए कुल बल्ब 20 है, उसमें से 4 बल्ब खराब है, तो कितना बल्ब खराब नहीं है 16 बल्ब खराब नहीं है, तो 16 बटा डिवाइड कुल बल्ब काट दिए 4 4 16 4 5 20, यानी खराब नहीं होने बल्ब की संख्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन B में आते हैं। सेक्शन B जिसमें कुल 5 प्रश्न का उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न में 3 नंबर मिलेगा। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम तो सब हालांकि सभी प्रश्नों को उत्तर करवा दिए, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। प्रश्न है कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है और q जो है एक पूर्णांक है। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है। तो यूक्लिड के एल्गोरिथम एक फॉर्मूला होता है, यूक्लिड के एल्गोरिथम से क्या होता है a बराबर BQ+R। ठीक है, R का मान कुछ भी ले सकते हैं 0 से 0 1 2 3 4 5, तो मान बिठाएंगे। अब a बराबर BQ, b का मान कितना मान है 4, तो 4q+0 R का मान 0 बिठाए, फिर a, तो a बराबर 4q, फिर a बराबर 4q प्लस R का मान 1 रखिए, फिर R का मान 2 रखिए, फिर R का मान 3 रखिए। देखिए तो इसमें क्या कहा गया विषम पूर्णांक, तो इसमें विषम को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 यहाँ पर विषम है और 3 यहाँ पर विषम है, तो ये दोनों ये तो विषम है, तो इसको लेंगे तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ये सिद्ध करने के लिए कहा गया तो अप्रूव्ड हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर है जो कि ग्राफ है। ग्राफ को आप लोगों को ग्राफ पेपर में समझा कर दिखाना होगा, इसलिए इसको बाद में इसको
सोल्यूशन करेंगे। हो सकता है इसको बोर्ड में आप लोगों को दिखाएंगे। अगला प्रश्न इसमें है 10 नंबर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11वां पद कितना है 38, तो ए 11 बराबर 38 और ए 11 बराबर होता है ए प्लस 10d बराबर 38। फिर ए 16वां पद कितना है 73, तो ए 16 बराबर 73, तो ए 16 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 15d बराबर 73 हो गया। और यहाँ पर अब ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 15d बराबर 73, दोनों को घटा दिए तो घटाने पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर फिर माइनस, तो यहाँ पर कट जाएगा ए माइनस ए माइनस कट जाएगा, फिर 10d माइनस 15d, यहाँ पर 10d माइनस 15d तो हो जाएगा माइनस 5d, फिर 38 माइनस 73 तो माइनस 35, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 7 35 यानी d बराबर 7 निकल जाएगा। ठीक है, अब डी तो निकल गया, अब ए निकालना होगा। तो देखिए ए बराबर 10d प्लस 38 बराबर दिया गया है, तो ए प्लस 10 इंटू डी का मान यहाँ पर 7 रख दिए तो बराबर 38, तो ए प्लस 70 बराबर 38 हो गया। अब यहाँ पर तो ए बराबर 38 माइनस 70 यानी ए बराबर माइनस 32 निकल गया। निकालने कितना बोला गया था, ए 31 पद 31वां पद, देखिए यहाँ पर 31वां पद निकालने के लिए कहा गया था, तो 31वां पद यहाँ पर निकालेंगे तो ए 31 बराबर ए प्लस 10d, तो ए का मान यहाँ पर निकला था, यहाँ पर ए 31वां पद निकालने में लगाया था, तो ए 31 बाई ए प्लस 30d होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, इसको हम बना देते हैं यहाँ पर ए प्लस 30d, तो ए यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है माइनस 32 प्लस 30d, 30 इंटू डी का मान 7, तो माइनस 32 प्लस 3 7 21 210, तो 210 माइनस 32 कितना होगा 178, ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ये वाला मतलब रंग है, यहाँ पर 178 सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5 है। तो एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, इसमें 1 माइनस 1, फिर ये माइनस 4 6, ये फिर माइनस 3 माइनस 5, इसको क्या बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको बोलेंगे x3 y3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यहाँ पर मान बिठा देंगे तो बराबर हाफ x1, देखिए यहाँ पर x1 कितना है 1, तो 1 प्लस इंटू y2, तो y2 यहाँ पर है देखिए 6, तो 6 माइनस फिर y3, तो y3 यहाँ पर माइनस 5, तो देखिए माइनस और माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर, इसलिए प्लस 5 लिख लिए, प्लस 5 प्लस x2 यहाँ पर है माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू y3, देखिए y3 यहाँ पर है माइनस 5 माइनस y1, तो y1 है यहाँ पर माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो प्लस 1 लिख दिए, प्लस x3 यहाँ पर माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू y1, देखिए y1 यहाँ पर है माइनस 1 माइनस y2, यहाँ पर देखिए y2 है माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको करते हैं, तो यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस यानी माइनस 4, यहाँ पर माइनस 5 इन प्लस 1 यानी माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू यहाँ पर माइनस 1 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7, यहाँ पर आगे हल करेंगे तो बराबर 1/2, यहाँ पर 1 इंटू 11 तो 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7 21, तो हाफ तीनों को जोड़ेंगे 11 16 और 21 को तो 58 निकालेगा। अब इसको 2 से भगा देंगे तो 29 बार में काटेगा, तो यानी 29 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan ए स्क्वायर प्लस कॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ पर LHS बराबर लिए है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे इसको किए यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए यानी इसका देखिए होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन ए इंटू बी है कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, तो कॉस ए यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी सेक ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। फिर आगे किया यहाँ पर साइन ए स्क्वायर
प्लस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर 2 sin a को 2 sin a लिखे और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin a, इसीलिए यहाँ पर 1/sin a किए। फिर कॉसेक a स्क्वायर को यहाँ पर कॉसेक a स्क्वायर किए, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर a को सेक स्क्वायर किए, यहाँ पर 2 cos a इंटू सेक a, तो यहाँ पर 2 cos a और सेक a बराबर 1/cos a होता है, इसीलिए 1/cos a। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए sin a और sin a कट गया, यहाँ पर cos a और cos a कट गया, तो देखिए यहाँ पर sin a स्क्वायर, तो यहाँ पर sin a स्क्वायर लिख दिए। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर cos स्क्वायर a को यहाँ पर लिख दिए। फिर है यहाँ पर है cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर a, यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर sec स्क्वायर a, यहाँ पर sec स्क्वायर a, फिर यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर आगे इसको जाते हैं तो यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर cosec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर, यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ पर sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ पर 2 तो 2, तो सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 1 2 2 2 4 5 5 2 7, तो 7। यहाँ पर देखिए क्या बचा tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है, यहाँ पर cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर है। ये क्या है RHS, देखिए RHS में तो ही है, यहाँ पर देखिए RHS में 7 tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, यानी RHS बराबर ये आ गया, तो इसीलिए LHS बराबर RHS हो गया। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है, जो कि रचना है, जो कि आप लोगों को मतलब बोर्ड में समझाना पड़ेगा या इसका चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते 14 नंबर। प्रश्न है कि एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त है इस तरह का, ठीक है, और इसमें घड़ी की सुई इस तरह का है मान लेते हैं, और इसमें 5 मिनट मान लेते हैं, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर एक में आ जाएगा 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना मतलब क्षेत्रफल घेर रहा है, उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए बोला गया है। तो उसी अनुसार यहाँ पर बनाए, एक वृत्त लिए मतलब घड़ी लिए, यहाँ पर मान रहे 12 बज रहा है, यहाँ पर 1 बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुई है ये तो तिरछा हो जाएगा, यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और थीटा यानी कोण निकालेंगे। देखिए वृत्त, एक वृत्त में केंद्र में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर और 360 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता है। और यहाँ पर देखिए पूरा घड़ी का जो सुई है पूरा घूमने में कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा यानी 60 मिनट, इसलिए 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360 बटा 60, 0 0 काट जाएगा, 6 6 36, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 यानी 5 6 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी थीटा भी निकल गया। तो यहाँ पर r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, थीटा बराबर 360 डिग्री। मान यहाँ पर बिठा देंगे केवल, यहाँ पर पाई के मान 22/7 और r स्क्वायर यानी 14 गुना 14 इंटू थीटा यानी 30 डिग्री, यहाँ पर 0 0 काट जाएगा, 3 12 36 हो जाएगा, 7 2 में 14, यहाँ पर 2 7 6, यहाँ पर 2 6 3, फिर 3 बचेगा, तो यहाँ पर 7/144 154/3 154/3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सेक्शन ए और सेक्शन बी का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, और आप लोग का एक सेक्शन सी है उसका भी मतलब सॉल्यूशन अभी करवाएंगे। वीडियो आप लोग का थोड़ा लंबा बन जा रहा है, इसलिए उस वीडियो के इसके बाद ही हम तुरंत अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।